हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके। गाइस 10 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसे बताऊँगा। 10 रीज़न सॉलिड रीजंस हैं और ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके लिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो होप आपको इन 10 में से कोई एक रीज़न फंसा सकता है। तो गाइज़, क्यों नहीं मिलेगा आपको सिलेक्शन? अगर आपने CUET UG दिया है या PG दिया है इस बार और आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हो, जो कि हर बच्चे का एक सपना होता है, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। आप या सेलेक्टेड होगे या तो नॉट सेलेक्टेड होगे, क्यों होगे। तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। और एक बात आपको कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देखना गाइज़, एक एक स्टेप को समझना और दिमाग में लिख के रख लेना। भाई ये वीडियो ऐसे नहीं, इसको या तो डाउनलोड कर लेना या तो सेव कर लेना या तो पॉइंट्स को लिख के रख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट मिसमैच। देखो, सबसे पहला रीज़न्स क्या होता है कि जब आप CUET का दे दोगे और रिज़ल्ट आ गया, PG या PG का आ चुका है, UG का अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो उनका भी जब आ जाएगा तो एक ये सबसे पहला रीज़न आता है डॉक्यूमेंट मिसमैच। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जो लास्ट ईयर हुआ था। देखो, इस बच्चे ने को सीट अलॉट हुई थी UG में, ठीक है। UG एडमिशन्स में इस बच्चे को सीट अलॉट हुई थी और इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गए। कॉलेज ने इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए ऑनलाइन किए और इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई? क्योंकि इसने जो डॉक्यूमेंट में नेम गलत लिख दिया था, मम्मी का नाम अलग लिख दिया था, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। जैसे आपने पापा का नाम अलग लिख दिया और आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और था, या आपने कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं, जैसे कोई जनरल होता है वो OBC लिख देता है जाके इस CSAS के एलोकेशन जो पोर्टल होता है, जो DU का पोर्टल होता है, उसमें गलत लिख देता है। तो गाइस, इसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। तो ये रीज़न पहला रीज़न है, इसको लिख के रख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। कोई गलती मत करना फॉर्म फिलिंग में। और अब बढ़ते हैं हम सेकंड रीज़न की वजह, जो कि है कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है UG और PG वाले बच्चों के लिए, बिकॉज़ अगर आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का है, मतलब 31 मार्च 2024 के बाद का है, तो वो वैलिड मानते हैं DU वाले UG के लिए। अंडर ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट PG के लिए अब देखो, PG का पता करना पड़ेगा या नहीं पता करना पड़ेगा। उनके नॉर्म्स आएंगे जैसे ही एडमिशन के नॉर्म्स आएंगे, क्योंकि UG के लिए तो ये कंफर्म है कि हाँ ये पॉलिसी थी। जिनके भी फॉर्म पिछले साल 31 मार्च 2023 के पहले के थे, सारे रिजेक्ट हो गए थे। OBC और EWS की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, OBC और EWS की बात कर रहा हूँ। SC और ST के चल जाते हैं, ठीक है। OBC और EWS की बात कर रहा हूँ इसलिए। तो गाइज़, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है, 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए वो। अगर आपको एडमिशन लेना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए वो, ठीक है। तभी आप UG के लिए एप्लीकेबल होगे और आपको वैलिड माना जाएगा। नहीं तो वो लोग फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं और फिर आप फंस जाओगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो गाइस, ये था रीज़न। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये छोटे छोटे पॉइंट सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। मेरी एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, मैं बिकॉज आपको सारी डिटेल में बता रहा हूँ। थर्ड रीज़न ये है कि ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। लो मार्क्स हाई एक्सपेक्टेशन। देखो, जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर आते हैं, जैसे 800 में से 750, 700, उनको तो मिलना है कॉलेज, ठीक है। उनकी बात नहीं कर रहा मैं, पहले बता दे रहा हूँ। जो बच्चों के कम नंबर आते हैं, जैसे कि 400, 500, वो क्या करते हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाती है DU की, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे जब आप कॉलेज फिल करते हो तो वो सारे नॉर्थ के कैंपस भर देते हैं और कोई कैंपस भरते ही नहीं है। और भी कैंपस है, साउथ है भाई, ऑफ है, उधर से ऑफ कैंपस है कुछ, वो भरते नहीं हैं, जिनकी वजह से उनको पहले 3 राउंड में सिलेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने कॉलेज फिल ही नहीं किया। तो यार, ये मत करना। अगर आपके लो मार्क्स हैं तो कोई आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप
अच्छे कॉलेज ही भरो, बुरे मत भरो, बुरे भी कुछ भर देना भाई, क्या पता, बुरे भी इतने नहीं कि बिल्कुल लो क्वालिटीज़ भर दो, थोड़े मीडियम टाइप भी कॉलेजेस हैं डीयू के, वो भी भर देना, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनके कम नंबर आए, वो हाई एक्सपेक्टेशन रख के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नॉर्थ नॉर्थ भर दे। नॉर्थ में यार सीट भर जाती हैं, जो बच्चे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं वो सीट ले जाते हैं। तो ये चीज़ गलती मत करना, अपने प्रेफरेंस शीट में थोड़े से मीडियम टाइप कॉलेजेस भी रखना, ठीक है। और जितने भी बच्चे ज़्यादा नंबर वाले हैं, जैसे 750, 700, 760, 800, वो भाई अपना नॉर्थ कैंपस ही रखना, और कोई कॉलेजेस, लो कॉलेजेस ऐड मत करना, नहीं तो लो कॉलेजेस में आपको सीट मिल जाएगी, फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी एक तरह से। अब फोर्थ पॉइंट पे हम चलते हैं, जो कि सीट एलोकेट हो जाती है बच्चे को, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। क्या होता है कि उसको अपना पोर्टल खोल के नहीं देखता। देखो एग्जांपल से देखो, इस बच्चे को सीट एलोकेट हो गई है, सीट एलोकेट हो गई है, इसको बीए ऑनर्स फिलॉसफी लक्ष्मीबाई कॉलेज में वुमेंस में मिला था। इसके 800 में से 533 मार्क्स आए थे अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से, जिसमें इसको सीट एलोकेट हुई। लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं की सीट, इसने एक्सेप्ट नहीं की, जिसकी वजह से टाइम ओवर हो जाता है। टाइम ओवर हो जाता है, कुछ टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। देखो इसमें एग्जांपल में इस बच्चे का देख लो, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है नीचे ना, एक्सेप्टेड टाइम ओवर। यहाँ पे देखो एक्सेप्टेड टाइम ओवर, इसको भी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स देशबंधु कॉलेज में अलॉट हुआ था, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से एलोकेशन टाइम एक्सेप्टेड ओवर हो गया। तो आपको टाइम मिला था, लेकिन आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी, जिसकी वजह से आपकी सीट चली गई। उसके बाद आपको सीट एलोकेट नहीं हुई थी। अगले राउंड में देखेंगे, फिर अगले राउंड में देंगे या नहीं देंगे वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब देखो एक रीज़न और है, और फिफ्थ रीज़न पे चलते हैं। क्वेरीज रेस्ड बाय कॉलेज नॉट चेकिंग। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पॉइंट है, ये समझो ध्यान से। एक्चुअली क्या होता है, जो पोर्टल होता है ना आपका CSAS का, UG का या PG का पोर्टल होता है, उसमें एक ऐसा टर्म आता है, देखो नीचे, क्वेरीज रेज्ड बाय कॉलेज। क्वेरीज रेज्ड बाय कॉलेज का मतलब होता है, अगर आपके फॉर्म डॉक्यूमेंट कुछ में गड़बड़ है या आपने कोई डिटेल गलत लिख दी है, तो ये आपको एक मैसेज भेजते हैं इस सेक्शन में, नीचे वाले जहाँ पे बॉक्स बना है ना ब्लैक कलर का, इस सेक्शन में ये एक क्वेरी भेजते हैं, और वहाँ पे आपको वो फॉर्म अपलोड करना पड़ता है, मैनुअली अपलोड करना पड़ता है फ़ोटो खींच के, जिसमें आप जाते हो और फिर आप उसको अपलोड कर देते हो, और फिर वो क्वेरी सॉल्व हो जाती है। लेकिन बच्चे इस सेक्शन को चेक नहीं करते, जिसकी वजह से वो क्वेरी वैसी की वैसी रह जाती है, और वो 4-5 दिन का टाइम होता है बस, और उसके बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना आपके लिए। अगर आप नहीं चेक कर रहे हो तो आप फंसने वाले हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सिक्स्थ रीज़न है कि सब्जेक्ट मैपिंग रॉन्ग। देखो अब ये सब्जेक्ट मैपिंग रॉन्ग क्या होता है, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखो एक एग्जांपल है, इस बच्चे को 12th के सब्जेक्ट कुछ और थे, ठीक है, लेकिन इसने फिल कर दिए कुछ और, मतलब कॉलेजेस के या कुछ और सेलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, और उन्होंने लिखा नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया। ये रिज़ल्ट ओरिजिनल है, 2023 का रिज़ल्ट है, देख लो आप, आपके सामने है। इस बच्चे को कुछ चाहिए था, और 12th में कुछ और था, और इसने फिल कुछ और कर दिया। प्रेफरेंस शीट की बात कर रहा हूँ, प्रेफरेंस शीट में फिल कुछ और कर दिया, जिसकी वजह से इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। अब इसको सीट एलोकेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी रीज़न होता है, ध्यान रखना, ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला रीज़न है कि फ़ीस पेमेंट इशू ऑनलाइन। देखो क्या होता है, कुछ बच्चों के पास ऑनलाइन सोर्सेज नहीं होते, वो गांव से होते हैं या कहीं बाहर से होते हैं, जिनके पास ऑनलाइन सोर्सेज नहीं होते, वो कहते हैं हम ड्राफ्ट करा देंगे या कुछ करा देंगे। तो लेकिन क्या होता है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है डीओ की, ठीक है। जो भी फ़ीस पे करनी पड़ती है उनके पास ऑफलाइन होती है, लेकिन ऑनलाइन नहीं होती। आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हो एक 4-5 दिन के सेक्शन में, तो जिसकी वजह से आपका सीट मिलने के बाद भी आपको नहीं एलोकेट होगा, क्योंकि आपने फ़ीस पे नहीं करी, आपने सारे फॉर्मेलिटीज़ कर दी, आपने फ़ीस पे नहीं करी ना, तो वो चला जाता है। अब क्या होता है, कुछ बच्चे, एक और रीज़न होता है कि कुछ बच्चे पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, लेकिन पेमेंट सक्सेसफुल होती नहीं है, और वो ये चीज़ चेक नहीं करते कि पेमेंट सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। पेमेंट सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से पेमेंट कंप्लीट होगा, एडमिशन कंप्लीट होगा। तो ये भी एक रीज़न होता है।
और एक रीज़न ये होता है कि कुछ बच्चे डबल पेमेंट कर देते हैं, उनकी दोनों पेमेंट कैंसिल हो जाती है और दोनों पैसे फंस जाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि पहली पेमेंट करते हैं, दूसरी पेमेंट उनकी हो नहीं पाती, उनके पास पैसे ही नहीं रह जाते, तो वो फंस जाते हैं। तो ऐसे मत करना, एक अच्छे रात के टाइम पेमेंट करना, जब आपको सीट मिल जाए तो उसके रिगार्डिंग आपको करोगे तो बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। तो ये पॉइंट आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसके बाद 8th रीज़न, फॉलोइंग रॉन्ग सोर्सेस। क्या होता है, कुछ बच्चे मेरे पास लास्ट टाइम ऐसे आए थे कि सर मेरे को इस सोर्स ने, ये मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम लेना ही बेकार है, बिकॉज आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ पता नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता कैसे एडमिशन कराते हैं, कैसे क्या कराते हैं, और वो बच्चों को रॉन्गली मिसगाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से आप बच्चों को सीट नहीं मिलती। वो कहते हैं, कुछ बच्चों के जैसे 400 नंबर आते हैं, उनको सपने दिखा देते हैं कि भाई हम तुम्हें नॉर्थ कैंपस दिला देंगे 400 नंबर में भी। यार कहाँ से दिला दोगे, जब सीट ही नहीं होगी तो कहाँ से दिला दोगे। तो जो उनको कॉलेजेस मिडल टाइप कॉलेजेस मिलने होते हैं वो भी नहीं मिलते। तो ऐसे सोर्सेज को फॉलो मत करो। आप देख रहे हो, गुड, वेल एंड गुड, आप देखो, नॉलेज गेन करो, हर तरफ से आप इन्फॉर्मेशन निकालो, क्योंकि आपका काम है ये। लेकिन ऐसे सोर्सेज को आप अप्लाई करो, सुनो सबकी, करो सही, ठीक है, सुनो सबकी और करो सही वाली, जो आपको सही चीज़ है वो चीज़ करो, तब आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। अब 9, ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। रीज़न मैं बताता हूँ, देखो, टेकिंग नॉर्मलाइजेशन एज अ हर्डल। क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे आपके नंबर आएंगे ना, कुछ भी नंबर आएंगे आपके, उसमें से 100 नंबर या कुछ भी नंबर, एक अमाउंट ऑफ नंबर NTA वाले या CUET वाले कट कर देंगे। वो सबके लिए होगा। ऐसा कुछ बच्चे सोच के चलते कि सिर्फ मेरे नंबर कम कर दिए, बाकी बच्चों के नहीं किए होंगे, ऐसा सोच के चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, कि आपके आते 600 नंबर हैं लेकिन लिखे जाते हैं वहाँ पे, आपको पोर्टल पे दिखाएंगे वो नॉर्मलाइज़ करके कम नंबर, कुछ भी कम कर देंगे, कुछ अमाउंट ऑफ नंबर कम कर देंगे, लेकिन ये सबके लिए होगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप ही के लिए, ठीक है। तो ये रीज़न को आप हर्डल मत समझना, डरना मत इस वजह से कि मेरे नंबर कम क्यों कर दिए, ठीक है, ये रीज़न भी ध्यान रखना। अब 10th रीज़न आप देखो, नॉट लर्निंग द टिप्स ऑफ फिलिंग द प्रेफरेंस शीट। क्या होता है कि देखो, ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये प्रेफरेंस शीट होती है, देखो इसमें प्रेफरेंस शीट है, इसमें एक तरफ अवेलेबल प्रेफरेंसेस होती है, सेलेक्टेड प्रेफरेंसेस होती है। अवेलेबल प्रेफरेंसेस में देखो ग्रीन कलर में आप देखो ऐड प्रेफरेंस करनी होती है, और ये चीज़ें दोनों बच्चों को आती नहीं है। कुछ बच्चों को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, किसी और से फिल करवा लेते हैं, वो गलत सलत फिल कर देता है और फिर उनका बेकार हो जाती है चीज़ें। ये फिर एडमिशन नहीं हो पाता, उनको समझ नहीं होती कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा बेकार है, तो वो कुछ भी फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बाद में एडमिशन नहीं मिलता। जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद सीखनी पड़ेगी, आप खुद करो ये चीज़। कोई बताएगा, मैं बताऊंगा आपको ऑनलाइन सारा सोर्सेज, आप सब्सक्राइब करके रखना मेरे चैनल को, मैं बताऊंगा एक एक चीज़ें आपको कि कैसे कैसे क्या होता है। तो इस चीज़ को फॉलो करके रखना। अवेलेबल प्रेफरेंसेस और ये सारी सब मिलेगा आपको, आप जब अप्लाई करोगे तो, ठीक है। PG वालों के लिए अलग होता है, PG वाले तो बस 1-2 कोर्सेज़ होते हैं जिनके उनका हो पाता है, ठीक है, तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन UG वालों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये। अब नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा टिप, 10 टिप हो चुकी हैं, एक एक्स्ट्रा टिप बता देता हूँ इसके बाद, कि नॉट स्टडिंग द वेकेंट लिस्ट। वेकेंट लिस्ट क्या होती है? वेकेंट लिस्ट देखो, एक एग्जांपल ये है वेकेंट लिस्ट। वेकेंट लिस्ट क्या होता है, देखो वेकेंट लिस्ट में क्या होता है कि आपके सेक्शन वाइज, कैटेगरी वाइज, OBC, SC, EWS से कैटेगरी के हिसाब से सीट अवेलेबल होती है कॉलेज में, किसी कोर्स में अवेलेबल होती है, ठीक है, जिसकी जो आप स्टडी नहीं करते हो, जिसमें आप पढ़ते नहीं हो कि इस कॉलेज में कितनी सीट थी। जैसे मान लो हंसराज कॉलेज में 0 सीट थी जनरल कैटेगरी में, लेकिन आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में फिल कर दिया कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो आप फंस गए ना यार, आप तो फंस गए। अब ऐसे में क्या करोगे, फंस गए तो अब कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि वेकेंट लिस्ट को पढ़ो और उसको स्टडी करके ढंग से लिखो, ठीक है।
और उसको पढ़ के उसी कॉलेज को फिल करो जिसमें ज़्यादा सीट्स हों। ज़्यादा सीट्स जिसमें होंगी वो पॉसिबिलिटी अच्छी हो जाएगी उसमें एडमिशन मिलने की, है ना। कितनी सिंपल सी चीज़ है, इसको समझते नहीं है बच्चे और बाद में गलती करते हैं और वो फंस जाते हैं। तो गाइज़ ये कुछ पॉइंट्स थे। आगे अगर आपने एक एक्स्ट्रा टिप यहाँ तक वीडियो देख रहे थे, एक्स्ट्रा टिप भी मिली आपको एक, ठीक है। पूरी वीडियो देखने का आपको फ़ायदा भी हुआ। तो गाइज़ यही कुछ था आपके वीडियो में। इसमें जितने पॉइंट्स कवर कर सकता था मैं कर दिए, जितने मुझे बाद में याद आएंगे और भी टिप्स मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो फॉलो करके रखना मेरे को, सब्सक्राइब करके रखना। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आके आप DU के बच्चों से बात कर सकते हो, वहाँ पे लाइव बात कर सकते हो, बच्चों से क्वेरी पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप की भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, उसको ज्वाइन करके रखना, वो आपके बहुत काम आएगा। तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ये गाइज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।